हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आए हैं तो लाइक नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा चैनल ग्रो करे। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। इसीलिए आप आइए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो है का, उसकी वाइफ, उसका लाइफ स्टाइल और वो क्रिकेटर है, उनके बच्चे, उनके फैमिली के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। तो हार्दिक पांड्या जो है वो गुजरात के वैसे रहने वाले हैं और ऑलराउंडर है। बैटिंग लाइन भी उनकी बहुत फर्स्ट क्लास है और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, फील्डिंग भी फर्स्ट क्लास है और दूसरा बात इंटरटेनिंग भी है। तो आक्रामक बल्लेबाजी से कभी कभी तो किसी मैच में जिताने का श्रेय तो हार्दिक पांड्या को मिलता है। तो इंडिया में उनका बहुत, इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उनका। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1993 को सूरत, गुजरात में हुआ। हार्दिक पांड्या जो है बचपन से उनका भाई भी कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या दोनों को क्रिकेट लवर था। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था बचपन से ही। तो उनका बड़ा भाई जो है कुणाल पांड्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर वो भी है और भारतीय टीम के लिए खेल चुके। दोनों भाइयों ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था और टीम के कई सफलतम योगदान था उन लोग का। उनके पिता हिमांशु पांड्या जो अभी दुनिया में नहीं है। दोनों भाइयों को बड़ा आघात हुआ क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। उनकी मम्मी नलिनी पांड्या परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य, मम्मी को वो लोग बहुत प्यार करता था। दोनों भाई टॉल, लेकिन हार्दिक डार्क हैंडसम, वो थोड़ा फेयर। कभी एक स्टोरी भी बताया था कि मम्मी जब बचपन में हार्दिक छोटा था तो मम्मी ने बोला ये किसके बच्चे को उठा लिया, तो मम्मी बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि इसका कलर फेयर था, इसका कुणाल का और इसका हार्दिक का थोड़ा कम था। तो इस हिसाब से मम्मी उसको बहुत डांटती थी। तो इस तरह करके दोनों भाई को क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट था। अब फाइनली ये लोग क्रिकेट ही खेला। हार्दिक पांड्या ने सर्बियाई मॉडल अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक से जनवरी 2020 में सगाई की। उसी वर्ष दोनों ने शादी की। ये लोग दोनों मिलते थे नताशा से, हार्दिक पांड्या और नताशा एक दूसरे से मिलते थे और फिर उन्होंने सगाई भी कर ली और सगाई के तुरंत बाद उनको बेटा हुआ क्योंकि उन लोग का रिलेशन हो गया था। तो जिसका नाम अगस्ती रखा, जिसका जन्म जुलाई 2020 में हुआ। जब ये लोग मिलते थे, जब वो नताशा प्रेग्नेंट थी तो उसके फैमिली वालों ने भी किया, बोला कि बेटर है कि शादी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो शादी कर लिया ये लोग ने और सगाई शादी सब करके फिर बच्चे भी हो गए। तो जुलाई 2024 में हार्दिक और नताशा आपसी सहमति से तलाक हुआ। सिर्फ 4 साल शादी टिका उन लोगों का। दोनों मिलकर अपने बेटे अगस्त का परवरिश करने का निर्णय लिया। अगस्त जो होता क्या है, माँ बाप पहले तो एक दूसरे से फिजिकल अट्रैक्शन होता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद ये बच्चे अगर हो गए तो तलाक हो गया, छोड़ा छोड़ी हो गया, तो बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसीलिए बड़ा सोच समझ के, अगर शादी करो तो सोच समझ के करो। रिलेशन में रहो तो अगर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे को के लिए आपको कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा एक दूसरे का। हर चीज मन के हिसाब से नहीं होता है। कहा जाता है ना, एक गाना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी आसमान नहीं मिलता। जैसे धरती और आसमान नहीं मिल सकता, जैसे तो मुकम्मल पूरा अगर जहां पूरे मन की मर्जी सोचेगा तो हर आदमी को नहीं मिलता। तो वही
कहीं न कहीं आपको हर रिश्ते, हर नाता, चाहे भाई बहन, माँ बाप, बहन बहनोई, भाई भाभी, हर रिश्ते में दोस्त, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो उसी तरह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे भी हो गए हैं तो आपको इसमें एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज का जरूरत होता है दोनों को। लेकिन आजकल पेशेंस सब में खत्म होते जा रहा है, जो भी कारण है। तो वो इसका अंजाम इन लोगों का 2024 को हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों का डाइवोर्स हो गया, म्यूचुअल डाइवोर्स। अब दोनों ने बच्चों को पालने का जिम्मा लिया। तलाक के बाद हार्दिक और नताशा अपने बेटे अगस्त की परवरिश सक्रिय रूप में शामिल हैं। दोनों मिलकर उसे स्वस्थ और खुशहाल वातावरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अब अलग हो गया तो प्रयास ही करेंगे, नहीं तो पहले बिना प्रयास का ही बच्चे को बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता। माता पिता दोनों का प्यार और समर्थन भी मिलता। हार्दिक पांड्या का परिवार, विशेष रूप से उसका भाई कुणाल, भी बहुत हेल्प करता है हार्दिक पांड्या का किसी भी मुश्किल टाइम में। तलाक के बाद नताशा सर्बिया चली गई, जहां की वो रहने वाली थी। वहां हार्दिक भी अपने गेम पर फोकस करने लगा और अभी देखे कितना अच्छा गेम खेला। इसी बीच अब नताशा मुंबई वापस पहुंची है, पहुंचते भी रहती है। तब उन्हें अपने बेटे अगस्त से उन्हें लेने हार्दिक एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो हार्दिक बिजी होने के बाद जो है फिर भी पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं तो उसका भाई कुणाल पहुंचता है, वो उठा के लेके आता है। मुंबई में नताशा को अपने बेटे के साथ सड़क पर भी देखा गया है। इस दौरान नताशा अपने बेटे को मीडिया से बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि मीडिया हार्दिक पांड्या जो है नॉन नॉन जो है पब्लिक है, क्रिकेट टीम खिलाड़ी है, क्रिकेट का चार्म इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो हार्दिक पांड्या के एक छोटा बच्चा गांव से लेके एक शहर तक सब जानता है। तो मीडिया वाला तो एकदम चाहिए मसाला, तो वो भी पकड़ने का कोशिश करता है, इसीलिए बचाने का कोशिश करती है उसकी, कि बच्चे इफेक्ट नहीं हो माँ बाप के इसमें। अचानक अटेंशन मिलने का अगस्त डर जाता है कभी कभी। नताशा जो है अपने बेटे को लेके अपने साथ रहती है और पर्सनल लाइफ भी उसका कुछ है, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ भी देखा गया है। तलाक के बाद नताशा और हार्दिक अपने बेटे के लिए एक परिवार जैसा बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू देते हुए नताशा ने कहा कि तलाक के बाद हार्दिक एक परिवार की तरह ही है। इसकी वजह से उसका बेटा, नताशा का कहना है कि उनका बेटा मुंबई में स्कूल जाता है, इसीलिए वो वापस सर्बिया नहीं जा सकती है। मतलब सर्बिया जो है वो गई थी, लेकिन अपने बच्चे के चक्कर में फिर मुंबई आ गई। नताशा को अपने देवर कुणाल पांड्या और उसकी पत्नी पंखुड़ी के साथ भी गहरा रिश्ता है। जब सब कुछ रिश्ता है गहरा, तो फिर छोड़ा छोड़ी नहीं होना चाहिए। मुंबई में होने पर नताशा अपने बेटे को कुणाल के बच्चों के साथ प्ले डेट पर भी लेकर जाती रहती है। इससे पता चलता है भले ही नताशा और हार्दिक एक साथ नहीं है, लेकिन दोनों का बेटे का संतुलन बना हुआ है। तलाक के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने परिवार और बेटे के साथ दिवाली भी मनाई। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट डाला था, वो अपने बेटे को क्वालिटी टाइम बेटे के साथ बिता रहे हैं। इससे पिता और बेटे का मजबूत बॉन्ड होगा। पता चलता है पत्नी से तलाक होने के बाद भी बाप बेटे में बहुत अच्छा रिश्ता है, कोई भी नहीं सोचेगा छोड़ना। और नताशा भी है। नताशा का तो मैंने कहा कि अभी हार्दिक जो है उरूज पे है, हार्दिक पांड्या का कैरियर, तो वो जरूर मिलाने का कोशिश करेगा। एक फादर तो नहीं है, कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या में बहुत अच्छा सेम प्रोफेशन और भाई भी है, दोनों का खून का रिश्ता भी है। तो एक दूसरे, तो वो जो है इन परिवार से कंटिन्यू मिलते रहती है। तभी इतना ही दोस्तों। हार्दिक पांड्या एक दमदार क्रिकेटर के रूप में जाना जाता है। पर्सनल लाइफ
कि उनकी पत्नी नताशा के साथ जो हुआ, डाइवोर्स जो हुआ, 20 में शादी किया उन्होंने, 24 में डाइवोर्स दे दिया। अभी इन दोनों का जो बेटा है, दोनों मिलकर पेरेंटिंग कर रहे हैं। उसमें कुणाल की पत्नी भी बहुत अहम भूमिका है बच्चों को रखने में, देख रेख करने में, या हार्दिक पांड्या को मॉरल सपोर्ट देने में। भाई का जो अहम भूमिका है वो कुणाल करता है। कुणाल और हार्दिक पांड्या में दोनों फ्रेंडली भाई के तरह है, छोटा बड़ा कम होगा। ये दोनों का एक प्रोफेशन है तो बहुत अच्छा दोनों में, जैसे यूनुस पठान इरफान पठान का था, तो इस तरह करके बहुत अच्छा इन लोग का फ्रेंडली है। और इसकी वाइफ भी बहुत हेल्प करती है। नताशा तलाक के बाद नताशा इंडिया आकर अपने बेटे को हार्दिक से मिलवाती है, और कारण भी है कि नताशा को पैसे चाहिए, हार्दिक के पास पैसे बहुत हैं, बहुत अभी क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में इम्पोर्टेंस है, आईपीएल वगैरह बीसीसीआई सभी में है ना, बहुत मोटे पैसे मिलते हैं। तो उसका जो है, नहीं तो 4 साल का ही खाली उससे शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो है उसी के चक्कर में वो बच्चे से मिलवाती है। और मेन क्या है, अगर आज हार्दिक पांड्या का क्या है, आज हार्दिक पांड्या क्रिकेट टीम से निकल जाए, उसका करियर फ्लॉप हो जाए, तो आप देखिए बच्चों को मिलवाना ही मुश्किल है, बच्चे से मिलना भी इसका मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि हार्दिक पांड्या भी है होशियार, उसने भी पैसे वैसे के मामले में उसने अपने पेरेंट्स को दिया था सारा, तो इसीलिए ज़्यादा नताशा को हाथ नहीं लगा। लेकिन अब एक बच्चा तुर्क का एक इक्का है उनके पास, उसका बच्चा जैसे मोहम्मद समी का था, तो उसी तरह इसका भी है। ये भी आके मिलवाते रहती है, देख रही है हार्दिक पांड्या का करियर एकदम ऊंचाई पे चल रहा है, तो बेटर है कि जा आके मिला। इमोशनल उसको कैसे करा जाए, बाकी तो हार्दिक पांड्या इमोशनल नहीं होगा क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है। तो बच्चे एक जो है, एक लिंक है जो इमोशनल कर सकते हैं किसी को। तो हार्दिक पांड्या को भी है हमारा, मैं जहां तक समझती हूँ हार्दिक पांड्या को भी बड़ा अलर्ट रह के बच्चे तक इमोशन को कंट्रोल करके बच्चे तक ही जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाए, बाकी और कहीं नहीं जाए। नहीं तो उसकी अभी लंबी लाइफ है, अभी बहुत लाइफ का अप एंड डाउन हो सकता है। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी आपने जो हार्दिक पांड्या, उसकी वाइफ नताशा, उसके बच्चे अगस्त के बारे में देखा, वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और आपको लगा कि नताशा ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया, या हार्दिक पांड्या का भी डिसीजन जो है, अगर आपने म्यूचुअल, आपको पहले अच्छा लगता था शादी से पहले रिश्ता एक दूसरे के साथ, आप तो अभी भी बाद में आपको निभाना अगस्त के लिए जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर नहीं निभा सका तो ठीक है, वो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना शॉर्ट रिश्ता जब नहीं चल सकता है तो बाद में भी क्या भरोसा करने वाली बात नहीं है। एक दूसरे का बच्चों के लिए पेरेंटिंग कीजिए, लेकिन अलर्ट रह के। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूंगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।